मिट्टी की खुशबू वाली चाय। गंगापुर गांव, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हमेशा हवा में घुली रहती थी, दीनानाथ नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के बाहरी छोर पर था और उसकी चाय की दुकान एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगती थी। दीनानाथ के पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक पुराना चूल्हा, कुछ बर्तन और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास। दीनानाथ की चाय में गांव की मिट्टी की सी सादगी और मिठास थी। वो ताजे दूध का इस्तेमाल करता था जो गांव की ही गायों से मिलता था, और अपनी चाय में थोड़ी सी इलायची और अदरक जरूर डालता था। उसकी चाय पीने के लिए गांव के लोग सुबह शाम बरगद के पेड़ के नीचे जमा होते थे। दीनानाथ की पत्नी जमुना एक शांत और मेहनती महिला थीं। वो घर के कामों में दीनानाथ का हाथ बटाती थीं और कभी कभी दुकान पर भी मदद के लिए आ जाती थीं। उनके 2 बच्चे थे, राजू और रानी। दीनानाथ और जमुना दोनों ही अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते थे, लेकिन गरीबी अक्सर उनके सपनों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। दीनानाथ का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। वो सबसे पहले अपनी गाय गौरी को चारा डालता, फिर चूल्हा जलाकर चाय बनाने की तैयारी करता। जब तक गांव के लोग जागते, उसकी चाय की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती। उसकी दुकान पर हर तरह के लोग आते थे। किसान जो सुबह सुबह खेतों पर जाने से पहले एक कप चाय पीकर तरोताजा हो जाते थे, बूढ़े लोग जो पेड़ की छांव में बैठकर गप्पे मारते थे, और बच्चे जो स्कूल जाने से पहले गर्म चाय की चुस्की लेते थे। दीनानाथ सभी से प्यार से बात करता था और कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो उसे उधार पर या मुफ्त में भी चाय पिला देता था। गांव में एक धनी जमींदार रहता था, ठाकुर सूरज सिंह। वो अक्सर अपने लाव लश्कर के साथ गांव में आता और दीनानाथ की चाय जरूर पीता। ठाकुर साहब को दीनानाथ की चाय बहुत पसंद थी। एक दिन ठाकुर साहब ने दीनानाथ से कहा, अरे दीनानाथ, तुम्हारी चाय में तो सच में जादू है। शहर में भी ऐसी चाय नहीं मिलती। दीनानाथ ने विनम्रता से कहा, ये तो आप लोगों का प्यार है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने दीनानाथ को कुछ ज्यादा पैसे दिए और कहा, इसे रखो और अपनी चाय की गुणवत्ता बनाए रखना। दीनानाथ उन पैसों को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने कुछ पैसे बचाकर रखे ताकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खरीद सके। गांव में रमेश नाम का एक और चाय वाला भी था। उसकी दुकान गांव के बाजार में थी। रमेश थोड़ा घमंडी और लालची था। उसे दीनानाथ की बढ़ती हुई लोकप्रियता पसंद नहीं आती थी। वो अक्सर दीनानाथ की चाय की बुराई करता और अपनी चाय को बेहतर बताता। उस गरीब की चाय में क्या रखा है, न ढंग की पत्ती, न अच्छा दूध, रमेश लोगों से कहता। लेकिन गांव के लोग रमेश की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें दीनानाथ की चाय का स्वाद और उसका सरल स्वभाव पसंद था। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए थे। दीनानाथ की दुकान पर भी खूब भीड़ थी। रमेश की दुकान पर उतनी रौनक नहीं थी। रमेश ये देखकर और भी जलने लगा। उसने सोचा कि क्यों न दीनानाथ की चाय में कुछ मिला दिया जाए ताकि लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर दें। एक दिन जब दीनानाथ दुकान पर अकेला था, रमेश चुपके से आया और उसकी चाय की केतली में कुछ खराब पत्तियां मिला दी। दीनानाथ को इसका पता नहीं चला। जब लोगों ने वो चाय पी तो उसका स्वाद बिगड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने शिकायत भी की। दीनानाथ को बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाय का स्वाद अचानक कैसे बदल गया। रमेश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब लोग दीनानाथ की दुकान पर नहीं आएंगे। लेकिन गांव के लोग दीनानाथ को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें विश्वास था कि दीनानाथ कभी खराब चाय नहीं बनाएगा। जमुना ने ध्यान दिया कि रमेश उस दिन दुकान के आसपास घूम रहा था। उसे रमेश पर शक हुआ। जमुना ने दीनानाथ को बताया। दीनानाथ को रमेश की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अगले दिन दीनानाथ ने अपनी चाय बनाने की प्रक्रिया को और ध्यान से देखा। उसने ताज़ी पत्ती और शुद्ध दूध का ही इस्तेमाल किया। उसकी चाय फिर से पहले जैसी स्वादिष्ट बनी। गांव के लोगों को भी समझ में आ गया कि पिछली बार चाय का स्वाद क्यों बिगड़ा था। उन्होंने रमेश की इस हरकत की निंदा की और पहले से ज्यादा संख्या में दीनानाथ की दुकान पर आने लगे। रमेश अपनी चाल नाकाम होने पर और भी ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने दीनानाथ को नुकसान पहुंचाने की और भी कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। कुछ लोगों ने रमेश की हरकतों के बारे में सरपंच को बताया। सरपंच ने रमेश को बुलाया और उसे खूब डांटा। तुम्हें शर्मानी चाहिए रमेश, एक गरीब और ईमानदार आदमी को परेशान करते हो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, सरपंच ने कहा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दीनानाथ से माफी मांगी। दीनानाथ का दिल बड़ा था। उसने रमेश को माफ कर दिया। उस दिन से रमेश का रवैया बदल गया। उसने भी अपनी चाय की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया और दीनानाथ से दोस्ती कर ली। दीनानाथ की चाय की दुकान गांव की पहचान बन गई। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। दीनानाथ गरीब जरूर था, लेकिन उसने अपने अच्छे स्वभाव और स्वादिष्ट चाय से सबका दिल जीत लिया था। उसके बच्चे भी बड़े होकर उसके काम में मदद करने लगे थे। दीनानाथ हमेशा कहता था, पैसे ही सब कुछ नहीं होते, असली दौलत तो लोगों का प्यार और सम्मान है।
और गंगापुर गांव में बरगद के पेड़ के नीचे दीनानाथ की मिट्टी की खुशबू वाली चाय हमेशा लोगों को जोड़ती रही, हर घूंट में गांव की सादगी और प्यार घुला हुआ।